24 मैं हूँ आपके साथ सपना मदेशिया और मैं हूँ सबसे खबरें फटाफट में आपका स्वागत है। भारत सरकार ने किसानों के पक्ष में बड़ा फैसला लेते हुए तय किया है कि डीएपी फर्टिलाइजर के एक बैग पर अब किसानों को 1200 रुपए की दी जाएगी छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में डीएपी फर्टिलाइजर पर दी जाने वाली सब्सिडी में 140% इजाफे का लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में संक्रमण की दर की तेजी से घटते देखते हुए अनलॉक की भी शुरू हो गई है तैयारी। भोपाल में 25 मई से मिल सकती है ढील। सबसे पहले दफ्तरों में 10% वर्कफोर्स की बाध्यता को की जाएगी खत्म। दुकानों को सप्ताह में 2-3 दिन खोलने को मिल सकती है अनुमति। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के यादव सिंह के नाम से मशहूर कुशीनगर के NRHM घोटाले में तिहाड़ जेल में सजा काट चुके कुशीनगर जिले के चर्चित फार्मासिस्ट अशोक यादव का नाम एक बार फिर आया चर्चा में। अशोक यादव के खिलाफ जिलाधिकारी S राजलिंगम के आदेश पर SDM पडरौना की रिपोर्ट के आधार पर नकली सैनिटाइजर के मामले में पडरौना कोतवाली में किया गया मुकदमा दर्ज। पूर्वांचल के यादव सिंह के नाम से मशहूर NRHM घोटाले के आरोपी कुशीनगर के मामूली फार्मासिस्ट अशोक यादव पर कोई कार्रवाई होगी भी या फिर उसके ऊपर दर्ज अन्य मुकदमों की तरह ये भी फाइलों में ही तोड़ेगा दम। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर के जिलाधिकारी S राजलिंगम ने मौसम विभाग के निर्देश पर ताउते तूफान के कारण बिगड़ते मौसम में सुरक्षित रहने का जनपद वासियों से किया अपील। उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर में वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचाव और सुरक्षा के प्रति मिर्जापुर पुलिस द्वारा आमजन को लगातार किया जा रहा है जागरूक, जिससे कोविड-19 के फैलते संक्रमण को रोकने में मिल रही है काफी मदद। मिर्जापुर के थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा गैर इरादतन हत्या के अभियोग से संबंधित 5 अभियुक्त गिरफ्तार भेजे गए जेल। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र के बीसपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी मंदिर में सैनिटाइजेशन कराने का किया गया कार्य। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में नगर पंचायत रेणुकूट द्वारा कोरोना के दृष्टिगत गठित निगरानी समिति द्वारा नगर के समस्त वार्डों में जाकर प्रतिदिन की जा रही है स्क्रीनिंग एवं लक्षण युक्त संभावित संक्रमितों की ट्रैकिंग कर उन्हें कोविड-19 परीक्षण हेतु समय से किया जा रहा है जागरूक। कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक उपाय बताकर लोगों को कर्मचारी कर रहे हैं जागरूक। रक्सौल की बेटी तृप्ति ने अमेरिकन के इंडियाना यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स की डिग्री हासिल करने के बाद वैज्ञानिक बनकर रक्सौल सहित बिहार और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर एक कीर्तिमान किया स्थापित। रक्सौल निवासी व्यवसायी राजू गुप्ता की बेटी है तृप्ति। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में इंद्रवा थाना के सकरौल और बैरिया गांव में 2 पक्षों के बीच हुई विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासन व स्थानीय लोगों ने शुरू किया पहल। फिर भी किसी ने वातावरण को बिगाड़ने की कोशिश की तो उस पर की जाएगी सख्ती से कार्रवाई, सीओ राजीव रंजन ने दिया जानकारी। नरकटियागंज के निर्भीक पत्रकार अवधेश कुमार शर्मा को समाचार लिखे जाने को लेकर मोबाइल पर भेजा जान मारने की धमकी भरा संदेश, आवेदन पत्र सौंपकर किया कार्रवाई की मांग। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में जिलाधिकारी द्वारा जिला कमांड एंड कंट्रोल सह टेलीमेडिसिन परामर्श सेंटर का किया गया निरीक्षण। डॉक्टर अधिकारी कर्मी तत्परता पूर्वक अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का करे निर्वहन, जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। पश्चिम चंपारण के कंटेनमेंट जोन एवं हॉटस्पॉट क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर कराई जा रही कोविड-19 की टेस्टिंग। जिलाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश के आलोक में हाउस टू हाउस टेस्टिंग के लिए WHO के सहयोग से माइक्रो प्लान तैयार कर लिया गया है, जो घर घर विजिट कर टेस्टिंग का काम कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुरूप किया जा रहा है टेस्टिंग कार्य। पश्चिमी चंपारण में कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु प्रभावी लॉकडाउन अवधि में जिला प्रशासन द्वारा लगातार सामुदायिक रसोई का संचालन जिले के विभिन्न स्थलों पर किया जा रहा है संचालित। जिलाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश के आलोक में जिले के सभी निर्धन, निराश्रित एवं जरूरतमंद लोगों के लिए सामुदायिक किचन के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है भोजन। पश्चिमी चंपारण के बघानगर थाना की पुलिस ने मुकदमा में वारंटी के 2 नामजद लालमुनि राम और अंगत राम पिता विष्णु राम साकिन कुमहिया विष्णुपुरा थाना बगहा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल। पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी कुंदन कुमार द्वारा जारी निर्देश के आलोक में DCH DCHC पर मरीजों की देखरेख में लगे परिजनों को मुहैया कराया जा रहा है भोजन का पैकेट। साथ ही होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड संक्रमित मरीजों को भी मांग के आधार पर उनके परिजनों को मुहैया कराया जा रहा है भोजन का पैकेट। चंपारण में कोरोना महामारी के दौरान अब बगहा स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराते हुए आ रही है नजर। आलम ये हो गया कि अब मजबूर परिजन मरीजों को कूड़े कचरे वाले ठेले पर लाद कर बगहा अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाने को है विवश। पश्चिमी चंपारण के चनपटिया में जल संसाधन मंत्री से चनपटिया विधायक ने विधानसभा अंतर्गत क्षतिग्रस्त बांधों की मरम्मत एवं पक्के ठोकर के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने का किया मांग। विधायक ने विधानसभा में इस समस्या को लेकर उठाई थी पूर्व में ही आवाज। प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिलने से कार्य में हो रही है देरी। पटना में पुनपुन नदी पर ब्रिटिश काल में बनी लोहे की पुल ध्वस्त होकर गिरी, जिससे फतुहा बाजार और समस्तपुर गांव और मोजीपुर मुख्य सड़क से आवागमन बिल्कुल हुआ बंद।
इस पुल को टूटने से लगभग 10,000 जनसंख्या हुई प्रभावित। वर्षों से इसकी मरम्मती की फतुहा शहर की जनता कर रही थी मांग, लेकिन बिहार की निकम्मी नीतीश कुमार की सरकार ने कुछ नहीं किया। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बगांव पुलिस जिला के चौतरवा थाना के समीप NH 727 मुख्य मार्ग के थाना के समीप बोलेरो की टक्कर में एक ठेला सब्जी वाला गंभीर रूप से हुआ जख्मी। टक्कर में बोलेरो हुआ ब्लास्ट। जख्मी व्यक्ति की पहचान चौतरवा के घूरी प्रसाद के रूप में हुई। बोलेरो में सवार करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। आक्रोशित लोगों ने थाना में पहुंचकर किया पथराव। कई पुलिस कर्मियों समेत पुलिसकर्मियों को आई चोटें भी तथा बोलेरो में आग लगा दिया, जिससे बोलेरो धू कर जलने लगा। खबरें फटाफट में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।